हाय फ्रेंड्स, आज हम अपनी सेकंड वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करा था, जिसके अंदर अराइवल टाइम सेम था। अराइवल टाइम सेम होने की वजह से कोई भी प्रोसेस हम आगे पीछे लगा सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी और सिमिलरली हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पा रहे थे। बट इन केस अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें अराइवल टाइम डिफरेंट हो, तो उस केसेस के अंदर हम क्या करेंगे, उस केसेस में हमें अराइवल टाइम का ध्यान रखना है कि कौन सी प्रोसेस अराइव हो रही है, उसके बेसिस पे हम गैंग चार्ट बनाएंगे। जैसे मैंने ये क्वेश्चन कंसिडर करा है जिसके अंदर अराइवल टाइम अलग अलग है, P0, P1, P2, P3। आपके पास 4 प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर अराइवल टाइम है 0, 1, 2, 3। अब इसके अंदर आपको प्रोसेसेस को ऐसे लगाना है, जो प्रोसेस अराइव होगी उसको आपको अकॉर्डिंगली लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम गैंग चार्ट प्रिपेयर करेंगे। गैंग चार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रोसेस अराइव हुई है, जो सबसे पहले प्रोसेस अराइव हुई है वो P0 प्रोसेस अराइव हुई है। तो सबसे पहले हम P0 प्रोसेस को अलॉट कर देंगे CPU। एस ये नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है, तो आप प्रिम्प्ट नहीं कर पाओगे, ओएस जो है वो प्रिम्प्ट नहीं कर पाएगा प्रोसेसर को। तो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग P0 प्रोसेस हम अलॉट हो जाएगी। और P0 प्रोसेस कितने टाइम के लिए चल रही है, बर्स्ट टाइम है उसका 5। तो P0 प्रोसेस स्टार्ट होगी 0 मिली सेकेंड्स पे और चलेगी टिल 5 मिली सेकेंड्स तक। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो अराइव होने वाली है हमारे सिस्टम में वो P1 प्रोसेस है, वो 1 मिली सेकेंड्स पे अराइव हुई है। तो नेक्स्ट अलॉटमेंट जो होगी वो 1 मिली सेकेंड्स पे P1 आई है, तो P1 को होगी। ऐसे ही फिर P2 प्रोसेस आ रही है 2 मिली सेकेंड्स पे, तो नेक्स्ट प्रोसेस हमें मिलेगी P2। और फिर 3 मिली सेकेंड्स पे अराइव हो रही है P3 प्रोसेस, तो P3 अराइव होगी तो वो लास्ट हमें अलॉट हो जाएगी। और ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या बना देंगे, गैंग चार्ट। P0 का बर्स्ट टाइम है 5, तो 0 to 5 मिली सेकेंड्स के लिए चली। P1 का है 3, 5 + 3 = 8, P1 प्रोसेस चली 8 मिली सेकेंड्स के लिए। P2 प्रोसेस का है बस टाइम 8, तो 8 + 8 दैट इज 16, तो P2 चली 16 मिली सेकेंड्स तक के लिए। और P3 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है 6, 16 + 6 दैट इज 22, तो P3 प्रोसेस कंप्लीट कब हुई, 22 मिली सेकेंड्स पे। ऐसे क्वेश्चंस में दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम बेसिकली क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम का मतलब होता है कि वो प्रोसेस कंप्लीट कब हुई, माइनस अराइवल टाइम का मतलब होता है वो सिस्टम में अराइव कब हुई। तो P0 प्रोसेस जो फर्स्ट प्रोसेस थी हमारी, वो कंप्लीट हुई थी 5 मिली सेकेंड्स पे, आप देख सकते हैं गैंग चार्ट के अंदर। और अराइव कब हुई थी, 0 मिली सेकेंड्स में। तो कंप्लीट P0 को करने में कितना टाइम लगा, 5 - 0 दैट इज इक्वल टू 5। ऐसे ही अगर हम P1 प्रोसेस को देखें, P1 प्रोसेस को अगर हम कंसिडर करें तो P1 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम क्या है, P1 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम है 8 मिली सेकेंड्स। 8 पे वो खत्म हो रही है। और अराइव कब हुई थी, अगर हम अराइवल टाइम देखें तो देखिए अराइवल टाइम P1 प्रोसेस का क्या है, 1 मिली सेकेंड्स। तो 8 - 1 दैट इज इक्वल टू 7। सिमिलरली अगर हम P2 का देखें तो कंप्लीशन टाइम P2 का क्या है, 16। और अराइव हुई थी किस पे, अराइव हुई थी वो 2 पे, 16 - 2 दैट इज इक्वल टू 14। फिर अगर हम P3 प्रोसेस का देखें तो P3 प्रोसेस का भी अगर हम कंसिडर करें तो P3 प्रोसेस कंप्लीट कब हुई, 22 पे, और अराइव कब हुई, 3 पे। तो 22 - 3 दैट इज इक्वल टू 19। तो टोटल एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 + 7 + 14 + 19 डिवाइड बाय 4 दैट इज 45/4, 11.25। नेक्स्ट आता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम में हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि वेटिंग टाइम का भी हम एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, दैट इज सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब सर्विस टाइम को आप रिस्पॉन्स टाइम की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं, या ऐसे कंसिडर कर सकते हैं इट इज़ अ समीशन ऑफ बर्स्ट टाइम ऑफ प्रीवियस प्रोसेस। जैसे अगर P0 का प्रोसेस को हम कंसिडर करें, अगर हम गैंग चार्ट दोबारा से देखें एक बारी, तो P0 प्रोसेस का सर्विस टाइम क्या है, P0 प्रोसेस का सर्विस टाइम क्या है, दैट इज 0, क्योंकि P0 के लिए कोई और इससे पहले प्रोसेस तो है ही नहीं। P1 प्रोसेस का सर्विस टाइम क्या होगा, P0 कंप्लीट होगी 5 पे, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स दिया है इसने 5 पे, तो P1 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम बन जाएगा, P1 प्रोसेस का सर्विस टाइम दैट इज 5। P2 प्रोसेस का बन जाएगा 8 एंड P3 प्रोसेस सब फर्स्ट रिस्पॉन्स दे रही है 16 पे, तो P3 प्रोसेस का सर्विस टाइम हो जाएगा 16। सिमिलरली हम ऐसे ही वेटिंग टाइम निकालेंगे। P0 प्रोसेस का सर्विस टाइम था 0 माइनस अराइवल टाइम, दैट इज सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम, 0 - 0 इज 0। P1 प्रोसेस का सर्विस टाइम हो गया 5, 5 - 1 इज 4। P2 प्रोसेस का 8 - 2 इज 6,
एंड P3 प्रोसेस का 16 माइनस 3 इज 13। तो इस हिसाब से हमारे पास वेटिंग टाइम आ गया। अब एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें तो सिमिलरली हम चारों प्रोसेस को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 4 कर देंगे। दैट इज 0 + 4 + 6 + 13 डिवाइड बाय 4, दैट इज 5.75। थैंक यू।